चलिए विद्यार्थी जी, यह जो वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं यह उन विद्यार्थी के लिए है जो विद्यार्थी मेरे पास ऑफलाइन पढ़ते हैं और उनका एक्सरसाइज 3.3 छूट गया है। उनको हम वीडियो के माध्यम से कवर करा रहे हैं क्योंकि इसका एक टेस्ट होने वाला है। तो विद्यार्थी लोग बोल रहे थे कि सर हमारा छूट गया है, हम क्लास किसी कारणवश अब्सेंट थे जिसकी वजह से हम ये एक्सरसाइज नहीं पढ़ पाए थे। तो कोई बात नहीं है, हमने बोला कि हम वीडियो के माध्यम से आपको कवर करा दे रहे हैं, लेकिन टेस्ट आप जरूर दीजिएगा। तो ऑफलाइन वाले बच्चे जो 11th क्लास में हैं, जिनका 3.3 हमारे बैच में उनके ऑफलाइन में छूट गया है, उनको हम वीडियो के माध्यम से कवर करा रहे हैं। हालांकि अदर विद्यार्थी भी इस वीडियो को देखकर लाभ ले सकते हैं। आज का थीम क्या है, पहले आज क्लास में हम क्या समझाने वाले हैं जरा इसके बारे में हम चर्चा कर लें। यह चल रहा है कवर क्लास 11th, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर है और एक्सरसाइज हम पढ़ा रहे हैं 3.3 और क्वेश्चन नंबर अभी हम डिस्कस करेंगे 3 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कशन करेंगे। चलिए विद्यार्थी जी, हमारे पास ये एक LHS का पार्ट है और बराबर में 6 दिया है, यानी RHS हमको प्रूफ करना है, तो हम LHS ले लेते हैं। चलिए हमने LHS ले लिया। cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5 π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। ये हमारे LHS का पार्ट है, ये हमारे LHS का पार्ट है। अब इसमें 3 चीज आपको दिखाई दे रहा होगा। एक तो आपको दिखाई दे रहा है π/6, दूसरा 5 π/6 और तीसरा फिर π/6। इस तीनों का पहले वैल्यू एग्जैक्ट होता क्या है, जरा इस पे विचार करेंगे। चलिए विचार करते हैं। तो π/6, यहां पे π/6 का वैल्यू लिख देते हैं, जो हम बार बार बता रहे हैं। इसका वैल्यू होता है 30 डिग्री। फिर हमारे पास है 5 π/6, क्या है 5 π/6, 5 पाई का मान 180, फिर 6 कट गया 30 बार में, 30 पचे क्या आया 150। साउंड कम कर दीजिए, कितना हो गया 150। इसका वैल्यू आ गया 150। और फिर एक और है 5 पाई, यहाँ पे है फिर π/6, तो π/6 का तो वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ही दिया 30 डिग्री। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, π/6 मतलब 30, यानी cot 30 का मान आपसे पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, cot 30 का मान आपसे पूछा है, इसका मान cot 30, तो cot किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। cot किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, tan का। तो tan 30 का अगर हमको मान पता चल जाए तो उसका उलट कर हम cot 30 का मान लिख सकते हैं। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो cot 30 का मान इसका पलट दीजिए तो क्या बन जाएगा √3। तो cot 30 का मान √3 होता है, तो √3 हो गया, लेकिन ये स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस। अब 5 पाई जो 6 है, इसका मतलब तो है 150 डिग्री। आप बताइए 150 डिग्री का वैल्यू कौन याद रखता है जी, 150 का मान कौन याद रखता है। इसका तो मान π/6 30 होता है, तो 30 तो याद सब किसी को रहता है, लेकिन 5 π/6 का मतलब 150 डिग्री हुआ। 150 का मान तो किसी को नहीं याद होता है। जनरली हम लोग किसका मान याद करते हैं, 0 डिग्री। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, जनरली हम लोग इसी को याद करते हैं। इसके अलावा किसी डिग्री को हम लोग याद नहीं करते हैं, ठीक है। तो करेंगे क्या, इसको तोड़ेंगे। जैसे पिछले वीडियो में भी हम आपको पढ़ाए होंगे तोड़ने के लिए। कौशिक का कौशिक लिख दीजिए। अब तोड़िए, 6 एकम 6, हमने क्या बोला 6 एकम 6। तो जब हमने एक बार ही लगाया तो पता चला ये तो कम ही है, फिर भी हम एक बार में लगा दिए। एक बार में हम लगा रहे हैं तो 1 पाई। और जब हम देखा कि जब हमने भाग लगाया तो ये तो कम ही हो जा रहा है, कम हो रहा है तो माइनस। कितना कम हो जा रहा है, हमने 6 कम 6 बोला और ये 5 ही है, तो एक कम है तो फिर 1 पाई और नीचे 6 है तो 6। बस ऐसे ही तोड़ना है आपको। 6 कम 6 मतलब 1 पाई। 6 कम 6 जब लगाए हैं तो ये तो कम ही है तो माइनस। कितना कम है, तो 6 कम 6 1 कम है तो 1 पाई, फिर नीचे 6 है।
और इसको पूरे को कैलकुलेट कीजिए, कॉसेक तो कॉसेक, 6 पाई में से पाई गया 5 पाई बाई 6 आ गया, फिर अब प्लस तो प्लस 3 इंटू पाई बाई 6 का मान होता है 30 और tan 30 का मान होता है 1/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, चलिए √3 का स्क्वायर 3 बनता है, प्लस क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा कॉसेक है, पाई है तो कॉसेक ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। पाई में कोई परिवर्तन नहीं, पाई जब रहता है तो इसके साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा, पाई में कुछ घटा रहे हैं तो एक बात बताइए आप भाई साहब, एक बात बताइए आप, यहां पे होता है पाई, जब कुछ घटाएंगे इसमें से तो पीछे जाएंगे, जाएंगे हम किस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रह जाएगा, और फिर एंगल बचेगा, तो एंगल क्या है π/6 प्लस 3 गुना 1 का वैल्यू 1 और √3 का स्क्वायर तो 3 बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 3 प्लस कॉसेक 5, कॉसेक π/6 का मतलब 30 डिग्री, आपसे कॉसेक 30 का मान पूछ रहा है। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन अगर 30 का मान पता हो तो उसको उलट दीजिए, साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो 1/2 को पलटेंगे तो 2 बन जाएगा, यानी कॉसेक 30 का मान 2 होता है, इस पूरे का वैल्यू 2 बन गया, प्लस 3 से 3 खत्म, तो यहाँ पे क्या बचा 1, तो 3 2 5 1 6, यही तो प्रूफ करना था, ये RHS के बराबर है आपके, यही प्रूफ करना था हमको, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो विद्यार्थी जी कोई बहाना मत कीजिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।